यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां झांसी में एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया है। झांसी में हुई मुठभेड़ में असद को मार गिराया। एमपी यूपी की बॉर्डर पर था आरोपी असद। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, क्या है पूरा मामला और किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल भावना, देखिए मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने अभी आधा घंटे पहले ही उसे एनकाउंटर में मार गिराया। झांसी के बड़ा गांव में पारिच्छा डैम के पास एसटीएफ ने किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास विदेशी हथियार भी मिले हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक के प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी और बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो भी रोने लगा। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को अगर कहा जाए तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी, क्योंकि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही ये फरार थे और एसटीएफ लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी। और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया। एसटीएफ डीआईजी अनंत तिवारी ने बताया कि असद और मकसूद को हमारी टीम ने मार गिराया। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी कई तरह के हथियार बरामद हुए। ये अजमेर से वापस लौट के कहीं ना कहीं यूपी में जा रहे थे और यूपी में जाते वक्त जैसे ही एसटीएफ को इस बात की सूचना लगी तो उन्होंने इसका पूरा दोनों तरफ से, हालांकि सबसे पहले फायरिंग जो अभी तक सामने आई है वो बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के द्वारा की गई थी पुलिस पर, और उसके जवाब तौर पर पुलिस ने जब फायरिंग की तो दोनों को मार गिराया। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता। वहीं अगर बात करें भावना तो अतीक अहमद की, वहां पर उसकी आज मंगलवार को उसे प्रयागराज से और वहां पर ले जाया गया था। उसके बाद में उसकी वहां पर पेशी चल रही थी। जैसे ही उसको पता लगा कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया तो कोर्ट में ही फूट फूट कर अतीक रोने लगा। जी भावना जी, बताया जाता है कि 17 साल से अतीक अहमद जो है वो क्राइम की दुनिया में 100 से ज्यादा उसके ऊपर केस है। आज उसके बेटे को मार गिराया तो समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक झटका है, क्योंकि ये चीज जो है वो समाजवादी पार्टी का एक सांसद माने जाते हैं। और तो इस तरह की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज प्ले करता है। बिल्कुल भावना, देखिए मैं आपको बताऊं कई 17 साल पहले से अतीक अहमद का आतंक कहीं ना कहीं यूपी में देखने को मिल रहा था। और अतीक अहमद के बेटे ने जब उमेश पाल को जब मार गिराया था, उस समय जब उसके जो पत्नी थी उन्होंने कहा था कि ये आपने गलत किया, उसके बेटे को, आपने अपने बेटे को, तो उस समय अतीक का जो जवाब आया था कि मेरा बेटा शेर है जिससे मुझे खतरा था, आज उसने उसको मार गिराया। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के परिवार का पूरे का यूपी में बिल्कुल जो अगर कहा जाए तो गुंडागर्दी कहा जाए या फिर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको एक बढ़ावा दे रखा था। और जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जब से जितने भी गुंडे हो या बदमाश हो या बड़े बड़े जो कहा जाते गुंडे बदमाश हो, उनको कहीं ना कहीं भाजपा लगातार ऐसे माफियाओं को निशाना बना रही है। और आज उसी का जीता जागता उदाहरण है कि जो गुंडा राज यूपी में चल रहा था, अतीक अहमद का जो एक तरफा राज कहीं ना कहीं यूपी में चल रहा था, उसका जो बेटा था असद और जो शूटर था, उनको दोनों को एनकाउंटर किया। अभी तक इस पूरे एनकाउंटर में उमेश पाल हत्याकांड के एनकाउंटर 4 लोगों के अभी तक एनकाउंटर कर चुकी है। और अतीक अहमद की भी लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा आज, हालांकि उसका आज फैसला है, फैसले के बाद उसको जो आजीवन कारावास की सजा पहले ही कोर्ट दे चुका है, तो अब किस तरीके की और कार्रवाई करता है। और एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं उसको बेटे के रूप में आज एनकाउंटर हुआ उसमें लगा है। तो अतीक अहमद का जो गुंडा राज, माफिया राज चल रहा था, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने उसको खत्म किया है। खत्म करने के बाद जो वहाँ उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो जनता को कहीं ना कहीं एक अपने आप में वो महसूस होती है कि अब जो गुंडा राज यूपी में पहले देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं अब नहीं देखने को मिल रहा। और भी इससे कई और गुंडे बदमाशों को भी सीख ले लेना चाहिए और ले भी लिए। और भी कोई गुंडे बदमाश जो वहां पर हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं इसी तरह से यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने उनको खत्म किया है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी गुंडे बदमाश अभी तो निकल कर आए वो सारे के सारे नेता थे और नेताओं में समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं भावना उनको बढ़ावा दे रखा था, जिसकी वजह से आज उनका कई सालों से यूपी में गुंडा राज चल रहा था। और जैसे ही भाजपा सरकार बनी वहां पर तो भाजपा ने चुन के गुंडों को खत्म करने की कोशिश की और गुंडा राज लगातार खत्म होने की फिराक में ही। जी भावना। जी इमरान, बताया जाता है कि एनकाउंटर के बाद गृह सचिव ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी। बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया और क्या अब इससे कहीं ना कहीं यूपी में जो गुंडे बदमाश है उनको भी टारगेट किया जाएगा, या फिर ये भी माना जाता है कि अतीक अहमद भी अब निशाना हो सकते हैं या किसी तरह से इनकाउंटर उनका भी किया जा सकता है? गाड़ी पलटने वाला सिस्टम था वो तो फेल हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं अतीक अहमद उस पर निशाना है।
बिल्कुल भावना, देखिए गृह विभाग की बड़ी बैठक यूपी में चल रही है कहीं ना कहीं, और इसलिए चल रही है कि जो अतीक अहमद है, अभी वो मेन मुख्य जो आरोपी था जिसने उमेश पाल का हत्या की थी, उसका बेटा असद, उसका आज एनकाउंटर कर दिया, उसके साथ ही शूटर का भी एनकाउंटर किया है। अब निशाना ये गाली पलटने की अगर बात करें तो अभी कई ऐसे राउंड अतीक अहमद के यूपी से प्रयागराज, मतलब प्रयागराज से और वहां पर रहेंगे, तो कभी भी गाड़ी पलट सकती है। और अतीक जब भी गाड़ी में बैठ के जब वो जाता है, कोर्ट की पेशी पे जाता है, अभी मंगलवार को जब वो गया था तो उसकी भी धड़कनें बढ़ जाती है, कहीं मेरा भी रास्ते में एनकाउंटर नहीं कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया जो है, मीडिया उसके साथ लगी रहती है, और जहां से वो शुरुआत उसकी होती है, वहां जहां तक वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक मीडिया उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो सरकार भी ये निशाने में है। इससे पहले अगर आपको याद हो भावना, तो इससे पहले एक और एनकाउंटर देखा गया था, जो कि जैसे ही मीडिया ने दूरी बनाई थी तो उस समय उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, एक और गुंडे बदमाश का। तो इसी तरह की कहीं ना कहीं जो गृह विभाग है वो भी इसी चीज का मंथन कर रहा है कि किस तरीके से अतीक अहमद को भी निपटा जाए, क्योंकि जब गुंडा बदमाश जब अपनी गुंडे बदमाशी का जब उसका अंत होता है तो अंत इसी प्रकार से होता है। और जब वो कल जा रहा था तो उसने इस बात को स्वीकार भी किया था मीडिया के सामने कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ और अब मुझे फालतू का परेशान किया जा रहा है। जो यूपी सरकार ने, जो योगी मुख्यमंत्री ने जो कहा था, उससे मैं मिट्टी में मिल गया हूँ, मेरी पूरी परिवार बर्बाद हो गया है, उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ा जा रहा है, मुझे जबरदस्ती से पेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गुंडे बदमाशों का जो अंत होता है, वो अंत अब अतीक अहमद के परिवार का बिल्कुल होने को जा रहा है। और अभी गृह मंत्रालय की बैठक जारी, अब देखना होगा कि यूपी पुलिस और किस तरीके की आगे की कार्रवाई। अतीक अहमद की पत्नी पर भी अभी इनाम है, अतीक अहमद की पत्नी को भी अभी एसटीएफ उसकी भी उसमें लगी हुई है कि उसको भी गिरफ्तारी की जाए। क्या उसकी पत्नी का भी एनकाउंटर होगा या फिर अतीक का एनकाउंटर होगा, तो आने वाले समय में एसटीएफ पुलिस और गृह विभाग तय करेगा। उसके बाद ही आने वाले समय में अपन भावना बता सकेंगे किस तरीके से इन पर और कार्रवाई होगी। जी भावना जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है, और कहते हैं ना कि पाप का अंत होता है, वैसे ही गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया।